यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, मान लो फोल्डर का नाम दे रहा हूँ गिट डेमो। ओके, अब इसमें हम लोग एक तुम लोग तो कोड लिखोगे, पर मैं फिलहाल यहाँ पे टेक्स्ट कोड करके फाइल बना रहा हूँ जिसमें कुछ नहीं रहेगा, टेक्स्ट फाइल है। मैं इसमें लिख रहा हूँ हाय वी आर फ्रॉम कोडेक्स, राइट। लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, ये जो फाइल है इसको मैं गिट में मतलब लोकली पहले गिट में रजिस्टर करूंगा, राइट। अब उसके लिए हम लोग को कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, सबके पास मे बी गिट इंस्टॉल्ड होगा। वेट, मैं पहले इस डायरेक्टरी में लोकेशन पे जाता हूं। मैं इस फोल्डर में आ गया। ओके, अब दिख रहा है वो तुम लोगों को सिर्फ एक ही फाइल है testcode.txt करके, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस फोल्डर को गिट में रजिस्टर करेंगे, ठीक है। अब गिट होता है कि git तुम लोग मारोगे तो गिट का सारा डिटेल्स दिखेगा और बेसिक कमांड्स भी उसके पता चल जाएंगे, जैसे जो बेसिक कमांड्स है, जैसे गिट का यूजेज है, माइनस वर्जन डालोगे तो वर्जन पता लगेगा, माइनस हेल्प डालोगे तो ये सारा दिखेगा, क्या क्या कमांड्स है इसके अंदर तुम लोग डाल सकते हो। जैसे एकदम स्टार्टिंग में देखो क्लोन है, इनिट है, ऐड है, mv, रीसेट, rm, ऐसा कुछ है। और वो क्या करता है वो साइड में लिखा भी हुआ है। जैसे क्लोन क्या करते हैं, क्लोन से रिपोजिटरी टू न्यू डायरेक्टरी, तुम लोग इनफैक्ट किए भी होंगे शायद, कुछ भी गिटहब पे मान लो एक रिपोजिटरी है, उसको तुम लोग क्लोन करने के लिए गिट क्लोन और वो रिपोजिटरी का यूआरएल डालते हो तो पूरा वो फोल्डर तुम्हारे लैपटॉप पे डाउनलोड हो जाता है। ओके, तो ये सब आएगा सिर्फ तुम अगर गिट लिखोगे, git। मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अब इसी फोल्डर में एक गिट रिपोजिटरी बना रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको गिट पे रजिस्टर कर रहा हूँ। ओके, तो मैं एक कमांड लिखूंगा git init कर। ओके, जैसे मैं बनाऊंगा तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो जो testcode.txt फाइल है उसके साथ साथ एक और फोल्डर आ जाएगा यहाँ पे। ये बेसिकली करता ये है कि ये इनिशियलाइज कर देता है सारे गिट जितने भी मेथड्स होते हैं उसके, जिसको हम यूज करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो तुम लोग .git करके एक फोल्डर आ गया और वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसल्यूसेंट कलर में है क्योंकि वो हिडन फोल्डर है। ओके, तुम लोग ऐसे दिखे, मतलब हिडन किसको नहीं पता तो बता देता हूँ। यहाँ पे व्यू में जाते हो तो तुम लोग यहाँ पे एक हिडन आइटम्स को अगर टिक ऑफ कर दोगे तो वो फाइल दिखेगा नहीं। हिडन आइटम्स को ऑन करोगे तो वो फाइल, हिडन वाले जो फाइल है वो दिखेंगे तुम लोग को। ओके, तो मेरा ऑन था, तुम लोगों को फट से दिख गया, .git फोल्डर एक बन गया। ओके, अज्यूम करो ये तुम लोगों का अलमीरा है। ओके, जो मतलब एकदम फाइनल सब कुछ तुम लोग वहां पर डालते हो, ठीक है। उसके पहले जैसे मान लो नोटबुक या फिर कुछ हो गया, अब उसके पहले तुम्हारे पास यहाँ पे एक टेबल है। ओके, तुम कुछ भी काम कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो यहाँ पे। ओके, तुम यहाँ पे अपना सारा काम करोगे, कुछ भी चेंजेस होगा, कुछ भी करोगे, सब कुछ एडिट करोगे, सब कुछ करने के बाद इसको मैं दे रहा हूँ स्टेज। ओके, ये मान लो तुम लोग का एक स्टेज है जिसको हम लोग मतलब स्टेज बोल रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ भी काम करके उसको वहां पे रखते हैं, और ये मान लो तुम लोग का है अलमीरा, ठीक है। अब ये तुम लोग है मान लो टेबल, जो एकदम कंप्लीटली वर्किंग डायरेक्टरी है, यहाँ पे तुम लोग एक्चुअली काम कर रहे हो। ओके, अब तुम यहाँ पे कुछ काम करोगे, इसको गिट के लैंग्वेज में बोलते हैं, जो भी गिट के लैंग्वेज में बोलते हैं, मैं उसको रेड में लिखूंगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो भी चीज तुम्हारा यहाँ से यहाँ जाएगा ये तुम्हारा फाइनल है। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते तुम लोग, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते इन द सेंस वो नाम से वो सेव हो गया।
तो जैसे तुम लोग यहाँ पे कुछ भी काम करते हो ये वाले एरिया में, करने के बाद तुम लोग को ना यहाँ पे अपडेट करना पड़ता है, इसको बोलते हैं एडिंग। तुम लोग जो भी काम करते हो उसको वहां पे डालने को बोलते हैं एडिंग, और यहां से तुम लोग जो भी काम इस पे डालते हो इसको बोलते हैं कमिट। ठीक है, कमिटिंग बेसिकली। फाइन। तो मैं जो यहाँ पे फाइल बनाया था, जो testcode.txt करके जो फाइल है, ये बेसिकली मैंने यहाँ पे भी लिख के रखा हुआ है इस एरिया पे। ओके, अब मेरे को पहले इसको ऐड करके ये वाले एरिया में डालना पड़ेगा, फिर मैं इसको कमिट करूंगा तो ये वाले एरिया में जाएगा। समझ आ रहा है? ये पूरा फाइनल मतलब ये एकदम मतलब सबसे हाईएस्ट पोजीशन का एरिया है यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कमांड्स लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, गिट के जो है GIT स्टेटस डालोगे तो तुम लोगों को दिखाएगा कि अभी तुम्हारा इस रिपोजिटरी का क्या हालत है। स्टार्टिंग में क्या लिख रहा है देखो, ऑन ब्रांच मास्टर पता है कि बेसिकली जो डिफॉल्ट जो ब्रांच हो तो उसका नाम है मास्टर। नो कमिट्स येट दिखा रहा है क्योंकि अभी तक कोई कमिट नहीं किए हैं हम लोग। अनट्रैक्ड फाइल्स मतलब क्या बता रहा हूँ, क्या लिखा है testcode.txt, ये फाइल अनट्रैक्ड है, और नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल्स प्रेजेंट, यूज गिट ऐड टू ट्रैक। बेसिकली जो भी फाइल्स हमारे ये वाले एरिया में है ये अभी तक अनट्रैक्ड है फिलहाल। ठीक है, तो हम लोग जैसे फाइल को यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो हम लोग गिट को बता देते हैं कि कुछ भी चेंजेस हो इन फाइल्स में तुम इसको अब ट्रैक करना चालू कर दो। राइट, हर एक चेंजेस के लिए तुम लोग मॉनिटर करो कि मेरा फाइल कहाँ पे चेंज हो रही है। तो उसके लिए हम लोग कमांड लिखेंगे जो यहाँ पे इनफैक्ट बेसिकली दिया ही हुआ है, ये git add। ओके, अब git add स्पेस हम लोग को उस फाइल का नेम लिखना रहता है कि कौन सा फाइल को हम लोग ट्रैक करना चाहते हैं। अब मान लो बहुत सारे फाइल्स होंगे, एक साथ 30-40 फाइल्स, तो सारी फाइल्स का नाम हम लोग सिंगल तो डालेंगे नहीं, तो सिंपल डॉट डाल देंगे तो सारी फाइल्स एक साथ ऐड हो जाएंगे। तो git add स्पेस डॉट, एंटर मारा मैं, अब ऐड हो गया। अब पता कैसे चलेगा, वापस मैं git स्टेटस डाल रहा हूँ, STATUS। अब क्या दिखा रहा है देखो, नो कमिट्स, अभी तक कोई कमिट्स है नहीं, पर चेंजेस टू बी कमिटेड न्यू फाइल, ये ग्रीन में दिख रहा है। देखो जो भी चेंजेस अनट्रैक्ड है या फिर अभी तक ये वाले लोकेशन पे नहीं पहुंचा है वो सारे के सारे रेड में रहेंगे, कुछ भी यहाँ पे आ चुका रहेगा वो सब ग्रीन हो जाएंगे। ओके, तो अब ये ग्रीन हो चुका है कि अब ये चीजों को मैं कमिट कर सकता हूं, पर अभी तक कोई कमिट है नहीं। ओके, अब हम लोग कमिट करने के लिए सिंपल है, कोड मतलब ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, गेट commit कमिट। अब जैसे कमिट करूंगा उसके साथ साथ एक और मैसेज भी डालना पड़ेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं इस कमिट में। ओके, तो एक पैरामीटर है, पैरामीटर इसके वजह से माइनस और वो जो कैरेक्टर है उससे डिनोट करते हैं, तो इसलिए मैसेज है इसलिए -m लिखते हैं हम लोग। फिर डबल कोट्स के अंदर जो भी मैं मैसेज डालना चाहता हूँ, मान लो मैं डाल रहा हूँ इनिशियल कमिट, मतलब फर्स्ट कमिट है ना, INI COMMIT। ठीक है, इंटर डाला, ये कमिट हो गया। राइट, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है कि मास्टर रूट कमिट, इनिशियल कमिट डाला, 1 फाइल चेंज 1 इंसर्शन। अब जो 1 इंसर्शन है बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस बताते हैं, एक प्लस मतलब 1 इंसर्शन मतलब एक लाइन को चेंज किया। हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक ही लाइन लिखे थे बेसिकली। राइट, तो ये हो गया। अब मैं तुम लोग मान लो गिट स्टेटस डालोगे तो बताओ क्या आना चाहिए, इनिशियल कमिट। फाइन। गिट स्टेटस करेंगे तो हम लोग को दिखना चाहिए इनिशियल कमिट। राइट, एंटर मारे, क्या आता है देखते हैं। हाँ, नहीं आया, क्या आया, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। बेसिकली क्या हुआ, मेरा ये वाला जो लोकेशन था ये मेरा पूरा खाली है। राइट, तो इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे कि वर्किंग ट्री क्लीन है और नथिंग टू कमिट, और कमिट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला एरिया भी पूरा खाली है।
क्योंकि जो भी यहाँ पे था मेरा हम लोग यहाँ पे भेज चुके हैं कमिट करके, राइट। तो इसलिए ये वाला एरिया भी खाली, ये वाला एरिया भी पूरा खाली है, तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है नथिंग टू कमिट, और सब कुछ एकदम सॉर्टेड है, मतलब सब कुछ यहाँ पे पहुंच चुका है, ना यहाँ पे कुछ है ना यहाँ पे कुछ है, राइट। इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये। तो अब हम लोग देखेंगे कैसे कि क्या क्या मेरा चेंजेस हुआ। तो उसके लिए git space log LOG एक कमांड है, तो उससे हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुई है। अब हम लोग यहाँ पे ना एक और लाइन चेंज कर रहे हैं, चेंज किया, सेव किया, बंद कर दिया। अब यहाँ पे आना चाहिए कि कुछ चेंजेस हुई है। इतनी देर क्या आ रहा था, गेट स्टेटस डालने से नथिंग टू कमिट लिखा हुआ आ रहा था ना। अब मान लो मैं वापस गेट स्टेटस डाल, अब क्या दिखा रहा है कि मॉडिफाइड दिख रहा है सबको स्क्रीन, मॉडिफाइड testcode.txt ये फाइल मॉडिफाई हुई है। अब मॉडिफाई हुई है, अगर तुमको देखना है कि मॉडिफाई क्या हुई है वो भी तुम्हें दिखता है। जो तुम लोग को डिफरेंसेस देखना है DIFF लिखोगे और ये सारे कमांड्स हम लोग दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है, तुम लोग बस देखो हो कैसा है। ये जैसे डालूंगा यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है कि ये लाइन न्यू ऐड हुई है, प्लस करके दिख रहा है ना, दिस इज अभिनव। अब यहाँ पे पहला वाला लाइन माइनस लिखा हुआ है कि रेड हट गया और ग्रीन वाला ऐड हुआ, ये इसलिए क्योंकि मैंने लास्ट में एक और एंटर डाला था, तो एंटर डाला तो वो लाइन बेसिकली एडिट हुई ना, तो इसलिए वहां पे वो दिखा रहा है। अगर नहीं तो लाइन के अंदर कुछ चेंजेस करते तो ऐसा दो बार नहीं दिखाता, समझे? फाइन। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ गिट। अब देखो ये पूरा रेड में आ रहा था इतनी देर, मॉडिफाइड testcode.txt। अब मैं इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद वापस अब स्टेटस चेक करूंगा तो अब ग्रीन में आ रहा है, तब भी मॉडिफाइड लिखा आएगा पर ग्रीन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो भी चेंजेस था उनको वो ये वाले एरिया में डाल दिए हैं, ये वाले लोकेशन पे। ओके, ऐसा रहेगा। अब कमिट करने के लिए वापस गेट कमिट लिखना पड़ेगा, एडेड माय नेम कमिट हो गया। अब तुम लोग देख सकते हो कि लॉग में जो गेट लॉग करके कमांड यूज किया था हम लोग, तो वो अब देख सकते हो पहले इनिशियल कमिट था और दूसरा है तुम्हारा एडेड माय नेम। अब दोनों का ये जो नंबर है ये कंप्लीटली अलग है। इसको देखो स्टार्टिंग 6E से कुछ हो रहा है, ये 9E से कुछ हो रहा है। तो ये जितने भी तुम कमिट्स करोगे, हजारों कमिट्स करो, लाखों कमिट्स करो, ये सारे नंबर्स हमेशा चेंज मतलब अलग अलग रहेंगे। ओके, और ये देखो एकदम ऊपर क्या लिखा है, हेड मास्टर, मतलब तुम अभी मास्टर ब्रांच में हो और ये तुम्हारे हेड है, मतलब इसी पे तुम अभी काम कर रहे हो, राइट। अब मान लो हम लोग ये तो गिट में हम लोग सारा कुछ कर लिया, अब गिटहब पे भी तो डालना है ना, क्योंकि ये जो भी चेंजेस है वो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। अब मान लो आयुष को कुछ चेंज करना है तो वो तो नहीं कर सकता ना, सिद्धांत को चेंज करना वो नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो सारा मेरे लोकल सिस्टम पे है। तो अब मैं जब इसको रिमोट पे जैसे सर्वर पे डालूंगा तो उसको हम लोग रिमोट बोलते हैं, REMOTE, रिमोट। तो रिमोट पे जैसे डालूंगा तब वहां से कोई और कॉपी करके उसमें कुछ चेंजेस करके अपलोड कर सकता, फिर मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, समझे? तो उसके लिए सबके पास एक गिटहब अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पे सब लोग अपना साइन इन करना, साइन इन करने पे यूजर नेम पासवर्ड डालना और फिर लॉगिन हो जाना। जैसे लॉगिन हो जाओगे तुम लोग अपना इस पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ पे ऊपर जो प्लस बटन है उसको क्लिक करना, यहाँ पे देखो न्यू रिपोजिटरी होगा, ठीक है, न्यू बनाओगे, सबको अपना एक रिपोजिटरी बनाना, क्रिएट रेपो, आई मीन क्रिएट रिपोजिटरी। ये जो लिंक है बेसिकली तुम्हारा रेपो का नेम जो URL में भी देख सकते हो वही है, बस पीछे .git करके लिखा हुआ है। तो इस चीज को कॉपी करना है तुम लोगों को और फिर इसको कुछ करके मेरे रिपोजिटरी में ऐड करना है, मतलब जो लोकल वाला है, ताकि मैं इस सर्वर पे मेरा कोड को अपलोड कर सकूं। कैसे करेंगे हम लोग बताएंगे, मैं फिलहाल बता रहा हूँ। ये मेरा फोल्डर था और कमांड ये, ठीक है। अब स्टेटस में चेक करो तो सब खाली है क्योंकि वो है, पर यहाँ पे देखो 2 कमेंट्स है। अब देखो ये जो ग्रीन कलर में जो कुछ भी है ना, मतलब ये आई मीन जो लिखा हुआ है ये तुम्हारा ब्रांच है। ग्रीन में अब चीज एक चीज बता देता हूँ, ग्रीन में जो भी ब्रांचेस के नाम लिखे होते हैं वो तुम्हारा लोकल है, और जो भी ब्रांचेस के नाम रेड में लिखा होता है वो तुम्हारा रिमोट मतलब जो सर्वर पे है, ठीक है। अब उसके लिए एक सर्वर
ऐड भी तो करना पड़ेगा ना मेरे स्टेपों में, तो उसके लिए एक रिमोट सर्वर ऐड करना है। उसके लिए कमांड ये है गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, फिर डबल कोट्स के अंदर वो वाला यूआरएल जो हम लोग गिटहब से कॉपी किए थे, ये वाला यहाँ पे जो था, ठीक है, ये डॉट गिट के साथ उठाना, फाइन। अब देखो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये लिखे, मतलब बेसिकली कमांड ऐसे गेट है, रिमोट मतलब रिमोट के लिए ऐड करना है, ओरिजिन क्या है, हमारा जो रिपोजिटरी है उसका एक डमी नेम देता है हर वक्त हमेशा, तो उसको ओरिजिन ही डालते हैं बाय डिफॉल्ट, कुछ और भी डाल सकते हो पर ओरिजिन इज यूनिवर्सल, ठीक है। ओरिजिन डाले या भाई इसको इससे याद कर लेना, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ये तुम्हारा यूआरएल, एंटर मारा मैं, ऐड हो गया, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा ऐड हुआ है भी कि नहीं, गेट रिमोट वेरीफाई करोगे तो -v लिखता है हम लोग, एंटर करोगे तो यहाँ पे दिखेगा, देखो ओरिजिन में ये फेच और एक पुश मतलब अपलोड करना, फेच मतलब डाउनलोड करना, ठीक है। तो वो दोनों में वो सेम यूआरएल ऐड हो चुका है हमारा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो पूरा कोड है इसको सर्वर पे पुश करना है, ठीक है। सर्वर पे देखो अभी यहाँ पे सारा फाइल्स वही, मतलब कुछ फाइल नहीं है, मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, वैसा का वैसा ही है। अब मैं यहाँ से पुश करूंगा, ठीक है, तो गेट पुश ओरिजिन, और कौन सा ब्रांच पुश करेंगे बताओ, मास्टर ब्रांच, मास्टर ब्रांच, करेक्ट, मास्टर है, तो गेट पुश ओरिजिन मास्टर डाले, एंटर। अब चालू होगा अपलोडिंग, है बस एक ही फाइल, बस वही अपलोड होगा, मास्टर टू मास्टर लिखा हुआ है, बेसिकली मेरा जो लोकल मास्टर वो मेरा सर्वर वाले मास्टर पे घुस गया। अब यहाँ पे मेरा वो पुराना है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तुम लोगों को दिखेगा एक फाइल आ चुकी है, ये देखो testcode.txt आ चुका है, मैं इसको खोलूंगा तो यहाँ पे वही जो हम लोग डाले थे यहाँ पे आ रहा है। 11 मिनट पहले का कमिट दिखा रहा है, तो हम 11 मिनट पहले कमिट किए थे, वो उस टाइम को ही अपलोड करता है। तुम कभी भी पुश करो, वो तुम्हारा जब लोकल कमिट जो टाइम पे होगा वो कमिट उसी टाइम पे पुश होता है। हाँ एग्जैक्टली, इनफैक्ट तुम लोग अभी ये भी दिखाऊंगी, हम लोग 2 बार चेंज किए थे ना, एक बार फर्स्ट लाइन लिखे थे तो एक बार सेकंड लाइन लिखे थे, वो भी तुम लोग को यहाँ पे एकदम क्लियरली दिखेगा। ये मेरा मतलब मैं बैक किया बेसिकली, तो वो वाला फोल्डर है, यहाँ पे जो 2 कमिट्स लिखा हुआ दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे 2 कमिट, एक इनिशियल कमिट और एक एडेड माय नेम। इनिशियल कमिट में मैं यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ब्राउज द रिपोजिटरी एट दिस पॉइंट इन द हिस्ट्री, और ये क्या है, ये क्लिक करूंगा तो बेसिकली मेरे को चेंजेस दिखाएगा कि क्या क्या चेंजेस हुई है। ये हैश पे क्लिक करूंगा तो हैश पे क्लिक करते तो मेरे को यहाँ पे एक ही लाइन दिख रहा है कि हाई वी आर फ्रॉम कोडेक्स लिखा हुआ है, ग्रीन में मतलब वो सब एडेड है, ओके। अब मैं यहाँ से बैक कर, अगर कुछ डिलीट करेंगे तो वहाँ वो रेड लाइन आएगा। हाँ एग्जैक्टली। अब मैं जो दूसरा वाला ऐड किया था वो देखो, अब वहां पे देखो क्या लिखा आ रहा है, पहला वाला लाइन डिलीट हुआ था, नेक्स्ट मतलब ये वाला वापस ऐड हुआ और नीचे वाला वापस ऐड हुआ, लाइन दिख रहा है। तुम लोग पूछोगे कि हम लोग बस सेकंड लाइन ऐड किए थे तो सिर्फ सेकंड लाइन आना चाहिए था, पहला वाला डिलीट हुआ, ऐसा क्यों आया, राइट। तो एक चीज पता हो तुम लोगों को कि हम लोग जब न्यू लाइन में जाते हैं ना, मतलब यहाँ से यहाँ पे जाते हैं, बेसिकली \n जो कैरेक्टर है वो हम लोग ऐड करते हैं, राइट। तो जब भी मेरा फर्स्ट लाइन में, बेसिकली फर्स्ट लाइन में जो चेंजेस हुए ना, कि फर्स्ट लाइन में एक और \n कैरेक्टर आया, तो इसलिए फर्स्ट लाइन एडिट हुआ, इसीलिए दिखा रहा है कि फर्स्ट लाइन चेंज हुई, समझे। फाइन। अब आयुष कुछ कोड में चेंज करेगा, चेंज करके मेरे को मतलब, अब देखो ये जो फोल्डर है, ये जो रिपोजिटरी है, तो मेरा खुद का है ना, तो वो मेरे को रिक्वेस्ट करेगा कि भैया आप ये वाला मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, आप इसको एक्सेप्ट करो। तो अब मैं उसको चेक करूंगा कि मेरे पास फुल रिक्वेस्ट आया है, फुल मतलब मैं फुल करूंगा, उसका एक रिक्वेस्ट भेज रहा है वो आयुष, तो इसलिए मेरे पास एक फुल रिक्वेस्ट आएगा, मैं उसको चेक करूंगा, रिव्यू करूंगा, रिव्यू करके जैसे इसमें
भैया का उस रेपो पे आ गया हूँ। गिट डेमो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, मैं इसमें क्लिक करूंगा और मैं इसको पहले फोक कर लूंगा यहाँ से, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। फिर भी फोक टू कई बार ऑलरेडी है यहाँ पे तो दिखा रहा है। तो यहाँ मैं आ गया मैं अपना रेपो पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे मैं जो भी चेंजेस करूंगा भैया को दिखेगा नहीं कि मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, या जब मैं पुल रिक्वेस्ट भेजूंगा तब उनको पता चलेगा कि मैंने कुछ चेंजेस किया है और वो चेक करेंगे। यहाँ से हम क्लोन करेंगे रिमोट पे, तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे ये रहता है कोड, फिर यहाँ पे HTTPS, इसको यहाँ कॉपी कर लेंगे, यहाँ गिट क्लोन कर लेंगे। उसकी लोकेशन पे आया वो जहाँ पे उसको क्लोन करना था, तो वहाँ पे आके गिट क्लोन किया। तो यहाँ पे क्लोन हो गया, सब हो गया। अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया गिट डेमो, इसको मैं खोलूंगा। टेस्ट कोड यहाँ पे आ गया फाइल्स। अब मैं इसको यहाँ खोल के डायरेक्ट एडिट कर दूंगा, और मैं अपना नाम खाली ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको सेव कर लिया मैं। फिर से मैं अपना गिट कमांड पे जाऊंगा। पहले मेरे को ये रेपो के अंदर आना होगा, cd git डेमो के अंदर मैं आया, फोल्डर के अंदर, उसके अंदर मैं गिट स्टेटस करूंगा। तो यहाँ पे दिखाया है मॉडिफाइड टेस्ट डॉट कोड, तो जो मैं चेंजेस किया वो अब ऐड कर रहा हूँ, तो ये ऐड हो गया। फिर से गिट स्टेटस देख लेते हैं, तो अब यहाँ पे ग्रीन हो गया, जैसे भैया बताए थे, पहले रेड था अब ग्रीन हो गया। अब इसको एक तो कमिट भी कर देता हूँ, गेट कमिट -m ऐड माय नेम और ये कमिट। अब यहाँ पे कमिट हो गया। फिर से गिट स्टेटस करके देखते हैं, सब बोल रहा है सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। एक कमिट किया हम मास्टर नोड से, तो अब इसको डायरेक्टली मैं पुश कर देता हूँ। यहाँ पे अभिनव भैया का जो कमिट है वो रेड पे दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ तक भैया का है। उसके बाद जो मैं नया ऐड किया ये ऊपर है, ये रहा। इसके पहले ये 2 कमिट भैया का दिखा रहा है। अब मैं इसको पुश कर देता हूँ, तो ये मेरा जो फोक किया हुआ रेपो है उसमें पुश होगा, ना कि भैया का जो ओरिजिनल रेपो है। पुश हो गया, टोटल 3 फाइल्स। अब हम जाते हैं पे। अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मैं अपना भी देख पाऊंगा। यहाँ जैसे अभिनव रे एडेड माय नेम, यहाँ अब आयुष केजरीवाल आया, केजरीवाल आया। मैंने अब अपना जो प्राइवेट रेपो है जो मेरे गिटहब पे है उस पे मैंने चेंजेस किए, उनका मैं अब मेरे को भेजना है, तो यहाँ से मैं करूंगा पुल रिक्वेस्ट। इसको मैं पुल रिक्वेस्ट दबाऊंगा तो यहाँ पे एक पेज आएगा कि आप भेजना चाहते हैं क्या, चेकिंग फॉर मर्जिबिलिटी। अगर तुम्हारा कोड भैया के साथ मर्ज हो रहा है, मतलब कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कि मैं मान लो अभिनव रे हटा देता, दिस इज अभिनव हटा के खाली दिस इज आयुष केजरीवाल लिख देता, रिव्यू किया कमिट, यहाँ पे मैं देख लिया कि ये चेंजेस हुआ है, यहाँ पे जो डार्क ग्रीन में हाईलाइट हो रहा है वो चेंजेस हुआ है। फिर यहाँ पे मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूंगा तो भैया के पास चल जाएगा। कि यहाँ पे और एक चीज, यहाँ पे बेस रेपो दिखाता है, ब्रांच दिखाता है जिसपे तुम पुल रिक्वेस्ट भेजने वाले हो, तो यहाँ पे अब मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट भेजूंगा तो भैया के पास आ जाएगा। तो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अब पुल रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड हो जाएगा भैया के पास, ये ओपन रिक्वेस्ट आ जाएगा। अब देखो मैंने पेज को रिफ्रेश किया, मेरे पास से 2 ही कमेंट्स है ना जैसा था। अब मेरे को यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट में 1 आ गया, पुल रिक्वेस्ट डाला,
मतलब डाला तो ये देखो आयुष कमिट करके जो उसने नेक्स्ट टेक्स्ट को चेंज किया था वो आया। अब इसको मैं रिव्यू कर सकता हूँ, जैसे क्लिक किया तो मेरे पास दिख रहा है कि क्या क्या चेंजेस किया उसने। तो मर्ज पुल रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैं मर्ज पुल रिक्वेस्ट करूंगा, कंफर्म मर्ज करूंगा और ये डाल देना, कंफर्म मर्ज करा, अब मर्ज हो गया, राइट, मर्ज डन हो गया। तो अब फाइल में समझे पूरा सब लोग? चेंजेस आ गया होगा जो मैं और भैया दोनों में किए। हाँ, एक और चीज तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कोड में, तो कोड में मैं खोलूंगा तो ये आयुष केजरीवाल आ गया, पर मेरा जो लोकल वाला फाइल था कहाँ है? यहाँ पे चेंजेस नहीं आई है, ये मेरा पुराना वाला ही है। तो मेरे को अब क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। जैसे मान लो गिट स्टेटस देखूंगा, मेरा सब कुछ सही है, कोई इश्यू नहीं है। गिट लॉग देखूंगा, मेरे पास 2 ही है, पर मैं पुल करूंगा ना, गिट पुल ओरिजिन मार्क्स, उसमें गिट पुश किया था, गिट पुल कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो ये 2 लाइन अब प्लस माइनस दिख रहा है, अब वो चेंजेस हो गए। अब यहाँ पे देखो उस वक्त मैं देखा कमिट्स कितने थे, 2 थे। अब मैं वापस वही कमांड रन करता हूँ, गेट लॉग, तो आप मेरे को दिख रहा है कि 4 है। ये 2 तो मेरा खुद का जो अभिनव रे लिखा हुआ है, केवल आयुष का दिख रहा है मेरे को, और ये मेरा है, पर मैंने ये जो मर्ज किया था पुल रिक्वेस्ट उसका यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा हो गया तुम लोगों का सारा पुल रिक्वेस्ट। वो डायरेक्टली मेरे को कुछ वो नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, मेरे फाइल्स में चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा है, राइट। वो जैसे ही वो वहां पे कुछ चेंजेस करने जाएगा ना, मान लो पुश करता है तो वहां पे दिखाएगा कि यू डू नॉट हैव एक्सेस। तो अब मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाके इस रेपो में ये जो मैनेज एक्सेस है यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे को पासवर्ड डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे दिखेगा कि मैं कितने कोलैबोरेटर्स ऐड कर सकता हूँ। कोलैबोरेटर्स मतलब मेरा ही रेपोजिटरी होगा, पर यहाँ पे 4 लोग एक साथ मेरे रेपो पे काम कर सकते हैं मेरे अलावा, क्योंकि मेरे अलावा मेरे रेपो पे किसी का एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे जैसे मैं इनवाइट कोलैबोरेटर करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, आ गया। अब मैं इसको जैसे ही ऐड करता हूँ तो बेसिकली उसके पास मेल जाएगा और उसको एक इन्विटेशन जाएगा, वो इन्विटेशन की लिंक भी यहाँ पे, लिंक कॉपी करके मैं आपको भेज दूंगा, तो वो जाके यहाँ पे वापस ऐड कर सकता है अपने आप को। जैसे ऐड कर लिया यहाँ पे वो कोलैबोरेटर हो जाएगा। मैनेज एक्सेस में ये दिखा रहा है पेंडिंग इनवाइट, अब एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे कोलैबोरेटर आगे लिखा हुआ है। अब वो डायरेक्टली मेरे डेपो, पहले बार उस वक्त क्या किया था उसने, मेरे डेपो को उसने पोक किया था। पोक मतलब मान लो तुमको ऑमलेट उठा तो पोक करके खाते ना अपने पास लेके, तो उसने पोक करके अपने अकाउंट में डाल के फिर उसमें कुछ चेंजेस करके फिर मेरे को पुल रिक्वेस्ट भेजा था। पर अब क्या कर सकते हो, वो डायरेक्टली मेरे डेपो में चेंजेस कर सकता है। समझे तुम लोग? ये होता है गिटहब।